आफाक आलम जो कि कांग्रेस के विधायक हैं और कुछ देर बाद वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि उन्होंने अभी उनके मंत्री पद के बारे में किसी बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि अभी केवल उनको कहा गया है कि वो स्थल पर पहुंचे और वो मंत्री पद की शपथ लें। अब ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस को 2 मंत्री पद मिल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के साथ पंचायती राज मंत्रालय मिल सकता है। हालांकि पहले कांग्रेस की तरफ से यह मांग की जा रही थी कि उन्हें 4 मंत्री पद मिले, लेकिन फिलहाल 2 पर सहमति बनी है और ये वो 2 विभाग हम आपको बता रहे हैं जो संभवतः कांग्रेस के कोटे में जाएंगे। कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको ये मंत्री पद मिलेगा, लेकिन इसके पहले लगातार कश्मकश की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति भी बनी रही, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे कर साफ होती जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि आरजेडी के पास स्वास्थ्य विभाग रहेगा। खबर यह भी है कि जेडीयू के पास वित्त विभाग रह सकता है। साथ ही बीजेपी की भी अपनी अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी का कहना है कि सत्ता की चाबी भतीजे के पास है। बीजेपी ने तंज कसते हुए ये प्रतिक्रिया दी है, लेकिन कुछ जो विधायक हैं जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला या फिर आज जो मंत्री पद की शपथ लेते नजर नहीं आएंगे, लेकिन उनकी तरफ से मांग की गई थी, हो सकता है कि कुछ नाराजगी उनके अंदर भी देखने को मिले। हालांकि उस डैमेज को कैसे कवर करती है ये पूरी महागठबंधन की सरकार, ये देखना होगा। लेकिन एक बड़े उलटफेर के बाद एक बार फिर जो नई सरकार का गठन हुआ उसमें आज मंत्रिमंडल का विस्तार कुछ ही देर बाद यानी कि सुबह 11:30 बजे होगा और हर पल का अपडेट सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज पर मिलेगा। बिहार के जो संभावित मंत्री हैं उनके नाम भी लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कौन कौन से ऐसे वो संभावित नाम हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और उनके नीचे नाम भी लिखा हुआ है। साथ ही ये भी बता दें कि निर्दलीय की 1 सीट, हम की 1 सीट, जो विधायक ही है वो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो वहीं गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर निशाना। नीतीश की प्रतियोगिता अपने भतीजे से है, गिरिराज सिंह ने कहा है। देखिए प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से भी अब सामने आ रही हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि सत्ता की चाबी भतीजे के पास है, ये गिरिराज सिंह ने कहा है और मुकाबला चाचा और भतीजे के बीच में ही नजर आता है। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए यह निशाना साधा है। कहा है कि नीतीश की प्रतियोगिता अपने भतीजे से है। हालांकि जब उठापटक चल रही थी बिहार में तब भी बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि कोशिश यही की जा रही है, सभी से बात भी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार नहीं माने और नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ जाकर हाथ मिलाया, बीजेपी से अपना नाता तोड़ा और अब नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन एनडीए के साथ नहीं बल्कि महागठबंधन जिसमें जेडीयू, जिसमें हम और निर्दलीय शामिल हैं। आज नीतीश बाबू भारतीय जनता पार्टी मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, पहले भी कहा हूं, ये गाछ में एक अमरलता होता है जो दूसरे पेड़ पर चढ़ता है, उसकी पूरी छाया को चपेट लेता है उसके पूरे और फिर अपने फलता फूलता है। ये अमरलता है, लेकिन अमरलता अकेले नहीं खड़ा हो सकता। 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था और ये अंतिम वर्ष है। ये बीजेपी का रस चूस करके मुख्यमंत्री बने तो कभी आरजेडी के ऊपर अमरलता चढ़ेगी, लेकिन इनमें नैतिकता अगर हो, एक बार अपनी सरकार बना ले, चुनाव भी तो लड़ लें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।